आपने कभी ये महसूस किया है कि नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन दिल कहीं और है? अल्फाज जबान से निकलते हैं लेकिन सीने में कोई रोशनी नहीं जलती। दुआ मांगते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई सुन नहीं रहा। आप थके नहीं हैं, आपका दिल थका हुआ है। और ये थकावट इसलिए नहीं कि आपने कोई बड़ा गुनाह किया, बल्कि इसलिए है क्योंकि दिल पर एक ऐसी तह जम गई है जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से सालों में बनी है। और गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में एक ऐसी बात फरमाई है जो आज आपके दिल का दरवाजा खोल सकती है, अगर आप पूरी तवज्जो से सुने। इस वीडियो को देखने से पहले एक लम्हे के लिए रुक जाएं। अगर आपका दिल आज भारी है, अगर आपकी दुआएं अटकी हुई लगती हैं, तो कमेंट में लिखते हैं, या अल्लाह मेरे दिल को साफ फरमा। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये एक दुआ है जो आपने आज लिखी। और हर वो दिल जो अल्लाह की तरफ पलकता है खाली हाथ नहीं लौटता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए दोस्त, आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो हर मुसलमान जानता है लेकिन शायद अभी तक महसूस नहीं की। हम सब जानते हैं कि दिल इंसान का मरकज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत में इरशाद फरमाया, और यह हदीस इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अला व इन्ना फिल जसदी मुज़गतन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। खबरदार, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। सुन लो, वो दिल है। ये सिर्फ एक दीनी जुमला नहीं है दोस्त, ये एक इंतिबाह है। एक ऐसा इंतिबाह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे कि इंसान का सबसे बड़ा मसला जाहिर में नहीं, बातिन में है। रिज़्क की तंगी भी अक्सर बातिन से शुरू होती है। दुआ का ना सुना जाना भी अक्सर बातिन से जुड़ा होता है। घर की बेसुकूनी भी अक्सर बातिन की अलामत होती है। और अगर दिल साफ हो जाए तो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन सवाल यह है, दिल पर जमता क्या है और कैसे जमता है? ए दोस्त, कुरान मजीद ने इस तह का नाम दिया है। सूरत अल मुतफ्फिफीन की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कल्ला बलराना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हरगिज नहीं, बल्कि उनके दिलों पर उनके आमाल की वजह से जंग चढ़ गई है। जंग, रान, ये अरबी लफ्ज उस तह को बयान करता है जो गुनाहों, गफलतों, दुनिया की मोहब्बत और अल्लाह से दूरी के नतीजे में दिल पर जमती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता, खामोशी से, बगैर इजाजत के। और ये जंग एक दिन में नहीं चढ़ती है दोस्त। एक नजर जो हराम थी, एक लम्हा गीबत का, एक बार झूठ जो छोटा लगा, एक मर्तबा की नमाज जो बेदिली से पढ़ी गई, ये सब मिलकर उस तह को बनाते हैं। और फिर एक दिन आता है जब दिल भारी लगने लगता है और इंसान को खुद नहीं पता कि क्यों। गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में इस जंग के बारे में एक बहुत गहरी बात फरमाई है। आप फरमाते हैं कि दिल की खराबी की जड़ यह है कि इंसान अल्लाह के सिवा किसी और चीज को अपना सहारा बना लेता है। वो अपनी तदबीर पर भरोसा करता है, अपने रिश्तों पर भरोसा करता है, अपने पैसे पर, अपनी अकल पर, अपनी ताकत पर, और अल्लाह को नाउज़ बिल्लाह सिर्फ उस वक्त याद करता है जब सब सहारे टूट जाएं। गौसे आजम फरमाते हैं कि यही वो लम्हा है जब दिल पर सबसे गहरी तह जमती है, जब अल्लाह मौजूद हो और इंसान फिर भी उसकी तरफ ना पलटे। ए दोस्त, ये बात सुनते वक्त जरा अपने अंदर झांके। हम में से कितने हैं जो सिर्फ तब दुआ करते हैं जब मसला आता है? कितने हैं जो सिर्फ तब अल्लाह को याद करते हैं जब कोई और रास्ता बंद हो? और कितने हैं जो खुशहाली में, सुकून में, आसानी में भी अल्लाह की तरफ इसी तरह लपकते हैं जैसे मुश्किल में लपकते हैं? गौसे आजम की ये तालीम हमें बताती है कि दिल की जंग असल में ताल्लुक की कमजोरी है, अल्लाह से ताल्लुक की कमजोरी। अब आइए कुरान की तरफ। अल्लाह ताला ने सूरत अश-शूरा में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ नकल फरमाई है। आयत नंबर 88 और 89 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। उस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद, मगर वो शख्स जो अल्लाह के पास कल्बे सलीम लेकर आया। कल्बे सलीम यानी साफ दिल, सलामत दिल, बेदाग दिल। ये वो दिल है जो अल्लाह को देखता है, जो सिर्फ उसी की तरफ झुकता है, जिसमें दुनिया की कोई मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से आगे नहीं बढ़ती। और है दोस्त, ये कल्बे सलीम कोई वलीउल्लाह का खासा नहीं है, ये हर उस बंदे का मुकद्दर है जो अपने दिल की सफाई की तरफ एक कदम उठाए, बस एक कदम। तो फिर ये सफाई कैसे होती है? गौसे आजम ने फुतूल गैब में इसका रास्ता बताया है, और वो रास्ता 3 चीजों पर खड़ा है। पहली चीज तौबा,
और ये तौबा वो नहीं जो बस ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह कह लेना है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि हकीकी तौबा वो है जिसमें दिल पछताता है, आंखें रोती हैं और इंसान उस गुनाह या उस गफलत को दोबारा ना करने का पक्का इरादा बांधता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत में इरशाद फरमाया, अल नदम तौबा, पछतावा ही तौबा है। यानी जब दिल सच में पछताए तो तौबा हो जाती है, और जब तौबा होती है तो दिल की तह हटने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जंग पर पानी पड़े। दूसरी चीज इखलास। गौसे आजम ने अपनी किताब अल फतहुर रब्बानी में इस पर बहुत जोर दिया है। आप फरमाते हैं कि जब तक इंसान का अमल लोगों की नजर के लिए है, दिल साफ नहीं होता। नमाज पढ़ो लेकिन इसलिए कि अल्लाह देख रहा है, लोग नहीं। सदका दो लेकिन इस तरह के बाएं हाथ को पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या दिया। जब अमल खालिस हो जाता है तो वो अमल दिल को रोशन करता है, क्योंकि वो अमल अल्लाह के लिए था और अल्लाह उसे जाया नहीं करता। तीसरी चीज जिक्र, लेकिन वो जिक्र जो दिल से निकले, सिर्फ जबान से नहीं। अल्लाह ताला ने सूरत राद की आयत 28 में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत हर उस शख्स के लिए है जो आज रात सोते वक्त सुकून नहीं पाता, जो तमाम काम निपटा कर भी खाली महसूस करता है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन इत्मीनान नहीं। अल्लाह ने जवाब दे दिया है, जिक्र। ए दोस्त, लेकिन जिक्र कैसा हो? गौसे आजम ने फतूल गैब में इसकी वजाहत फरमाई है। आप फरमाते हैं कि जिक्र का असल मकाम जबान नहीं, दिल है। जबान से अल्लाह अल्लाह कहना शुरू करो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस लफ्ज को अंदर उतारो। जब आप अल्लाह कहें तो ये सोचें कि ये लफ्ज आपके सीने में जा रहा है, आपके दिल की हर धड़कन उस नाम को याद कर रही है। ये वो जिक्र है जो दिल को जिंदा करता है, जो तह को हटाता है, जो रोशनी को अंदर आने देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत में इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु मसलुल हय्य वल मय्यित। जो शख्स अपने रब को याद करता है और जो नहीं करता, उनकी मिसाल जिंदे और मुर्दे की मिसाल है। ए दोस्त, ये सुने और सोचें, जिक्र के बगैर दिल मुर्दा है। चाहे जिस्म चल फिर रहा हो, काम कर रहा हो, हंस बोल रहा हो, अंदर से वो मुर्दा है। और जिक्र के साथ दिल जिंदा है। चाहे जिस्म बीमार हो, थका हो, टूटा हो, अंदर से वो जिंदा है। अब आइए एक ऐसी हकीकत की तरफ जो शायद हमने कभी इस तरह नहीं सोची। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो दिल ठीक हो जाएगा, जब रिस्क आएगा तो सुकून आएगा, जब मसला हल होगा तो दुआ में यकसुई आएगी। लेकिन गौसे आजम ने उल फतह रब्बानी में इस सोच को उल्टा कर रख दिया है। आप फरमाते हैं कि जब दिल ठीक होगा तो हालात ठीक होंगे, ना कि इसके बरक्स। पहले बातिन फिर जाहिर, पहले दिल फिर दुनिया। ये बात कुरान से साबित है। सूरत राद की आयत 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदलें। मा बिअनफुसिहिम यानी जो उनके अंदर है, उनका बातिन, उनका दिल, उनकी नीयत, उनका ताल्लुक अल्लाह से। जब ये बदलता है तो अल्लाह बाहर की दुनिया भी बदल देता है। ए दोस्त, क्या आपने कभी गौर किया कि जब आपने कोई सच्ची तौबा की तो उसके बाद जिंदगी में कुछ बदला? जब आपने किसी रात अल्लाह के सामने सच में रोकर दुआ की तो उसके बाद कुछ खुला? ये इत्तिफाक नहीं था, ये वही उसूल था जो कुरान ने बयान किया और गौसे आजम ने समझाया। बातिन बदलता है तो जाहिर बदलता है। अब आते हैं इस अमली रास्ते की तरफ जो आज से शुरू हो सकता है, किसी पीर की बैत के बगैर, किसी खास मकाम के बगैर, किसी मखसूस वक्त के इंतजार के बगैर। पहला अमल, रोजाना इस्तिग़फ़ार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में इरशाद फरमाया कि मैं हर दिन अल्लाह से 70 से ज्यादा मर्तबा इस्तिग़फ़ार करता हूं। वो ज़ात जिनके अगले पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए गए, वो भी रोजाना अल्लाह से माफी मांगते थे, तो हम क्यों ना मांगे? अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये जुमला दिल से कहें, गाड़ी में, काम पर, घर में, सोते जागते। ये इस्तिग़फ़ार दिल की जंग को धोता है जैसे पानी लोहे को साफ करता है। दूसरा अमल, आयतुल कुर्सी। सनन नसाई की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसकी और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा रहता है। लेकिन है दोस्त, इसे महज विर्द न बनाएं। जब अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ें तो एक लम्हे के लिए रुकें, सोचें कि वो ज़ात जो अल हय्य है, हमेशा जिंदा,
वो आपको देख रही है, इस लम्हे में आपके साथ है, ये यकीन दिल में उतरे तो आयतुल कुर्सी सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, वो नूर बन जाती है। तीसरा अमल, तहज्जुद की एक रकत, सिर्फ एक। गौसे आजम ने फुतूहुल गैब में तहज्जुद को दिल की सफाई का सबसे बड़ा जरिया करार दिया है, और अल्लाह ताला ने सूरतुल इसरा की आयत 79 में फरमाया, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामन महमूदा। रात के एक हिस्से में तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफिल है, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर पहुंचाए। रात की तारीकी में जब दुनिया सो रही हो, उठें, वुजू करें, 2 रकात पढ़ें और अल्लाह से बात करें। कोई फार्मूला नहीं, कोई खास अल्फाज नहीं, बस जो दिल में है वो कह दें। अल्लाह समझता है, चाहे आपके आंसू हों या खामोशी। ए दोस्त, एक बात और है जो आज कहनी जरूरी है, और शायद ये वो बात है जो सबसे ज्यादा चभेगी। हम में से बहुत से लोग दिल की सफाई चाहते हैं, लेकिन वो चीज छोड़ना नहीं चाहते जो दिल को गंदा कर रही है। हम चाहते हैं कि दिल रोशन हो, लेकिन वो नजर भी जारी रहे जो हराम है। हम चाहते हैं कि दुआ कबूल हो, लेकिन वो गुफ्तगू भी जारी रहे जिसमें किसी की गीबत होती है। हम चाहते हैं कि अल्लाह करीब आए, लेकिन हम खुद हर लम्हा उससे दूर होते चले जाते हैं। स्क्रीन पर, लायानी बातों में, वक्त के ज़या में। गौसे आज़म ने जलाउल खवातिर में एक बहुत सख्त लेकिन सच्ची बात फरमाई है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह का कुर्ब चाहता है लेकिन अपनी ख्वाहिशात को नहीं छोड़ता, वो ऐसा है जैसे कोई आग में पानी ढूंढे। ये मुमकिन नहीं। कुर्ब और नाफरमानी एक साथ नहीं रह सकते, रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते, दिल की सफाई और गुनाह पर इसरार एक साथ नहीं रह सकते। और ये बात सिर्फ गौसे आज़म की नहीं, ये कुरान की बात है। सूरह अबस की आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि यह कुरान एक याद दहानी है। फमन शाअ ज़करहू, तो जो चाहे याद रखे। अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया। चलना हमारा काम है, और चलने का मतलब यह है कि एक कदम उठाएं और एक चीज छोड़ें जो दिल को भारी कर रही है। बस एक चीज। आज से सोचें, अभी इस लम्हे सोचें कि आपकी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जो आपको अल्लाह से दूर कर रही है। वो एक आदत, वो एक रिश्ता, वो एक मशगला, वो एक गुनाह जिसके बारे में आपका दिल जानता है कि ये ठीक नहीं। आपको किसी ने नहीं बताया, आपका अपना दिल जानता है, क्योंकि अल्लाह ने हर दिल में एक आवाज रखी है जिसे ज़मीर कहते हैं, और वो आवाज हमेशा सच बोलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में इरशाद फरमाया, और ये हदीस दिल के लिए आईना है, इस्तफ्ती क़ल्बक, अपने दिल से फतवा लो। यानी जब तुम उलझन में हो तो अपने दिल से पूछो, वो जानता है, वो हमेशा जानता है, बस हम उसकी आवाज को शोर में दबा देते हैं। ए दोस्त, आज इस शोर को एक लम्हे के लिए बंद करें और अपने दिल से पूछें कि ए दिल, तुझे क्या चाहिए? और दिल कहेगा, मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सफाई चाहिए, मुझे वापस जाना है उस जात की तरफ जिसने मुझे बनाया। और ये वापसी मुमकिन है आज, अभी, इस लम्हे में। अल्लाह ताला ने सूरत ज़ुमर की आयत 53 में फरमाया, और ये आयत हर उस दिल के लिए है जो खुद को बहुत दूर समझता है, बहुत गिरा हुआ समझता है, बहुत गुनाहगार समझता है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीअन इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। कह दो, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है। वो बहुत बख्शने वाला, बहुत मेहरबान है। ये अल्लाह का कलाम है, ये झूठ नहीं हो सकता, ये वादा है उस जात का जो वादा नहीं तोड़ती। चाहे आपके गुनाह कितने ही हो, चाहे आप कितने ही अरसे से दूर रहे हो, चाहे आपने कितनी बार तौबा तोड़ी हो, ये दरवाजा अभी भी खुला है, अभी भी। ए दोस्त, आज रात एक नियत कर लें, सिर्फ एक। ये नियत करें कि आज रात सोने से पहले 5 मिनट अल्लाह के साथ अकेले बैठूंगा। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस मैं और मेरा रब। और उससे कहूंगा, या अल्लाह, मेरा दिल साफ कर दे, मेरी जंग हटा दे, मुझे अपने करीब कर ले। बस ये मांगूंगा और अल्लाह सुनेगा, क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है सूरतुल बकरा की आयत 186 में, वइदा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इदा दान। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूं, पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे। अल्लाह करीब है ए दोस्त, आपसे करीब है।
आपके दिल से करीब है, बस एक कदम उठाना है, और वो कदम आज रात उठाएं। अगर ये बात आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में लिख दें, या अल्लाह मेरे दिल को साफ फरमा। ये एक दुआ है जो आपने आज लिखी, और हर वो दिल जो अल्लाह की तरफ पलकता है खाली हाथ नहीं लौटता। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे, क्योंकि ये सफर आज शुरू हुआ है और अभी बहुत रास्ता बाकी है। या अल्लाह हमारे दिलों की जंग साफ फरमा, हमारे बातन को रोशन फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें अपने करीब कर ले और करीब रख, हमें कल्बे सलीम के साथ अपने हुजूर पेश फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज।